कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग मेरे भक्तों को ज्ञान देते हैं। राधे राधे। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति मेरे भक्तों को ज्ञान देता है, यानी भगवद गीता समझाता है और उसे मेरे पथ पर अग्रसर करता है, उसे मेरी राह पर चलने के लिए सुरक्षित बताता है और यही नहीं, उसका मार्गदर्शन करता है, तो वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। मैं उनके लिए सर्वप्रथम सब कुछ करने को तैयार हो जाता हूँ और मेरे हृदय में ऐसे भक्त ही वास करते हैं। ऐसे लोगों को मैं सदा सर्वथा कष्टों से रहित रखता हूँ। उसे कोई पीड़ा सता नहीं सकती है। वह समाज से सदा सर्वथा दूर रहते हैं और ऐसे लोगों से भी दूर रहते हैं जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। जीवन में मैं उनके लिए नए मार्ग प्रशस्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग मेरे भक्तों को ज्ञान देते हैं, जो लोग मेरे भक्तों को मेरे बारे में समझाते हैं और यही नहीं, उस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, अपने मन से कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं बताते हैं, मेरी चर्चा सर्वोपरि आगे रखते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाते हैं कि केवल मेरा भक्त बनने से नहीं होता है, मेरे लिए कार्य भी करना पड़ता है और मेरा यश कीर्ति भी का भी गुणगान करना होता है। और जब जब यह होता रहेगा तब तब वह व्यक्ति मेरे हृदय में वास करता रहेगा। यही नहीं, मैं उसे मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर देता हूँ और अगर उसके मन में कोई और भी मनोकामना है तो मैं उस मनोकामना को भी पूर्ण कर देता हूँ। यहाँ अर्जुन यह समझाते हैं, यह इदम परमम गुम्हम मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यन्त्य संशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है और अंत में मेरे परम धाम को वापस आ जाता है। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे और न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में सभी कार्यों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त हो जाता है। ऐसा शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव कहलाता है। भगवत धाम जाना उसका एकदम तय हो जाता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय होते हैं और न ही कभी होगा। भगवान यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो लोग मेरे भक्तों को ज्ञान देते हैं उसकी अपेक्षा कोई और सेवक मुझे प्रिय नहीं होता है और ना ही कभी ऐसा हो सकता है कि वह आगे चलकर प्रिय होगा। अध्यक्षते च इमं धर्म्यं संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति। इस तरह से और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान वानन श्रूयश्च श्रीणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभों लोकान् प्राणुयात् पुण्य कर्मणाम। यह जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर मुझे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त हो जाता है जहाँ पुण्यात्मा निवास करती है। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टता मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए मानी गई है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते हैं, उन्हें कृष्ण और परमेश्वर के रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपनी सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं, यानी कि पितृ लोग। अतः भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि यह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने।
सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्म नाम शुद्ध शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते हैं, वे ध्रुवलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। कश्चिदेच्छूत्तम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते। धनंजय। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, इसलिए यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते हैं कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उनका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वो अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान से अंधकार को पार कर लेता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादात्मन याच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। यानी संशय रहित मतलब शंका से रहित हूँ। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश के अनुसार कर्म करे। वह आत्मा के अनुसार संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा सब बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह ब्रह्म शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोह व सेवा कर सक रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर की शरण में चला जाता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, यानी कि सांसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं रह गया, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता है कि यदि वह ईश्वर होता इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति का प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भक्ति में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण भक्ति के लिए ही सारा कार्य करता है। लोगों को भगवान के रास्ते पर चलने के लिए ज्ञान देता चला जाता है। कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करना कृष्ण भक्ति है। बद्ध जीव यानी सांसारिक जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता एक परमेश्वर स्वामी है जो ज्ञानमय है, जो बड़े ज्ञानी हैं और सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु होते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं।
वे अक्षय काल के नियंत्रण है और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से परिपूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता है वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता ही नहीं बल्कि भगवान है यह जान जाता है, समस्त मोह से मुक्त हो जाता है। वो यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र नहीं बल्कि ईश्वर भी हैं और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। इसलिए भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को